Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया पास इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरीज एजेंसी की, जिसे हिंदी में रेखाएं स्टाफ या सहायक एजेंसियां कहा जाता है। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू अचीव द एम ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार रहता है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव्स हैं, इसलिए वह अपने सभी कार्य में एक्सपर्ट नहीं रहता। ही एक्सरसाइज हिज पावर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी टू परफॉर्म इफेक्टिवली। इसलिए वह अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियों का इस्तेमाल करता है। देर आर 3 इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट लाइक लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी। आमतौर पे गवर्नमेंट के अंदर 3 प्रकार की एजेंसीज रहती है, लाइन स्टाफ और ऑक्सिलरीज। दे प्ले देयर प्रिस्क्राइब्ड रोल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने के लिए ये एजेंसियां अपना अपना रोल एक निर्धारित तरीके से करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड स्टाफ हैज बीन टेकन फ्रॉम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ एजेंसी का कॉन्सेप्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। फ्रेंड्स, इस पिक्चर के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार अपना अपना रोल निभाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जहाँ शिक्षा मंत्री चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं और उनका ऑफिस जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्कॉलर्स और शिक्षा मंत्रालय की एक्सपर्टीज हैं। तो एक्सपर्टीज और स्कॉलर्स स्टाफ एजेंसी का काम कर रहे हैं। स्टाफ एजेंसी चीफ एग्जीक्यूटिव शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्रालय के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए मदद करते हैं। नीचे दी गई तस्वीर में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, यानी कि स्कूल का फंक्शनिंग हो रहा है। तो ये है लाइन एजेंसी। लाइन एजेंसी का काम रहता है कि डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को एग्जीक्यूट करना। अब तीसरा आया ऑक्सिलरीज एजेंसी। स्टाफ एजेंसी और लाइन एजेंसी को अपना काम स्मूथली करने के लिए अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, जैसे लाइट, पानी, कम्युनिकेशंस और दूसरे प्रकार की हाउसकीपिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट। तो वो जो सर्विस की रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं, यानी कि हाउसकीपिंग की रिक्वायरमेंट जो पूरी करती हैं, वो है ऑक्सिलरी एजेंसीज। एक बार हम ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसियों के रोल को डायग्राम में देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, और वो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्टाफ और लाइन एजेंसी की हेल्प लेता है। स्टाफ एजेंसी क्या करती है? स्टाफ एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन एजेंडे या एम को सेट करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देती है चीफ एग्जीक्यूटिव को। साथ ही साथ स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी को प्रभावशाली ढंग से काम एग्जीक्यूट करने के लिए एडवाइजिंग, सजेशन और प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन फंक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपना काम प्रभावशाली ढंग से कर सकें। लाइन एजेंसी क्या करती है? लाइन एजेंसी एग्जीक्यूट करती है मेन काम को ग्राउंड पर। एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट लाइन एजेंसी के तौर पे लाइन एजेंसी काम करती है। और लाइन और स्टाफ दोनों एजेंसियों की जो स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करे, वो ऑक्सिलरी एजेंसी, यानी कि जो एजेंसियां हाउस कीपिंग सर्विसेज लाइक बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेशनरी इत्यादि प्रोवाइड कराए, या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है सपोर्ट की वो प्रोवाइड कराए, वो एजेंसियां हैं ऑक्सिलरी एजेंसीज, सहायक एजेंसीज। लाइन एजेंसीज, सिंपली शब्दों में बात करें तो लाइन एजेंसीज आर दोज एजेंसी विच डायरेक्टली एग्जीक्यूट द वर्क टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
यानी कि वो एजेंसियां जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डायरेक्टली ग्राउंड पे काम करती हैं, वही लाइन एजेंसीज हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइन एजेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जनरली 4 प्रकार की लाइन एजेंसीज हैं, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, पब्लिक कॉरपोरेशन जिसमें पब्लिक कॉरपोरेशन में एफसीआई, एयरलाइंस वगैरह के उदाहरण हैं, और गवर्नमेंट कंपनी, बेल, गेल एक्सेट्रा। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन में सेबी और ट्राई के उदाहरण दे सकते हैं। फंक्शंस की बात करें तो लाइन एजेंसी परफॉर्म प्राइमरी फंक्शन टू एग्जीक्यूट टास्क ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे टास्क को एग्जीक्यूट करना इसका प्राइमरी फंक्शन है। कॉन्टैक्ट विद पब्लिक एंड प्रोवाइड देम वेरियस सर्विसेज, रेगुलेट, कंडक्ट एंड कलेक्ट टैक्सेस। क्योंकि लाइन एजेंसी ग्राउंड पे काम करती है, इसलिए गवर्नमेंट की सभी सेवाएं जो नागरिकों को प्रदान करनी होती हैं, साथ ही राजस्व कलेक्ट करना और कुछ प्रकार के नियंत्रण रेगुलेट करना भी लाइन एजेंसी का प्रमुख कार्य है। अकॉर्डिंग टू एल.डी. वाइट, फंक्शंस ऑफ लाइन एजेंसीज। एल.डी. वाइट जो कि एमिनेंट थिंकर्स रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और उन्होंने लाइन और स्टाफ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है। वो इस फंक्शन के बारे में क्या बोलते हैं? टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू प्लान्स, टू मेक डिसीजन, टू मेंटेन प्रोडक्शन विद इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मितव्ययता, दक्षता और प्रभावशाली तरीके से प्रोडक्शन को मेंटेन करना। टू इंटरप्रेट एंड डिफेंड पॉलिसी एंड ऑपरेशंस। किसी भी प्रकार की नीति, पॉलिसी और ऑपरेशंस की व्याख्या और उसको डिपेंड करना उसका काम है। इन शॉर्ट, लाइन एजेंसीज आर एग्जीक्यूटिव इन नेचर एंड सबऑर्डिनेट डिवीजन ऑफ ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। यानी कि लाइन एजेंसी चीफ एग्जीक्यूटिव के डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्शन में ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एजेंसी है, जिसका नेचर एग्जीक्यूशन का है, काम को एग्जीक्यूट करने का है। अब हम बात करते हैं स्टाफ एजेंसीज की। क्या है स्टाफ एजेंसीज? स्टाफ एजेंसीज आर थिंक टैंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में शीर्ष स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टनेस और ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज रखने वाली बॉडी क्या काम करती हैं? स्टाफ एजेंसीज असिस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस, सजेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा टू सेट द गोल एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए और उसके एजेंडा यानी कि उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए स्टाफ एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव की सहायता करती है। इट हैज़ नो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन स्टाफ एजेंसी की ग्राउंड पे काम को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। वो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? लाइन एजेंसीज की। द वर्ड स्टाफ मीन्स स्टिक कैरिड फॉर स्पोर्ट्स और डिफेंस। स्टाफ का मीनिंग है एक स्टिक, एक छड़ी जो सहायतार्थ या अपने सुरक्षा के लिए हो। द इम्पोर्टेंट स्टाफ एजेंसी इन इंडिया: कैबिनेट सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ, कैबिनेट कमेटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीजन, स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये सभी स्टाफ एजेंसीज हैं। टाइप ऑफ स्टाफ एजेंसीज, देयर आर 2 टाइप्स, जनरल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ। जनरल स्टाफ का क्या काम रहता है? प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी, प्लानिंग एक्सेट्रा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में नीति निर्माण, नियोजन से संबंधित प्रशासनिक एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वहीं पर टेक्निकल स्टाफ प्रोवाइड कराता है टेक्निकल सपोर्ट्स इन टेक्निकल मैटर्स। फंक्शन क्या रहेंगे? फंक्शन रहेंगे स्टाफ एजेंसीज परफॉर्म सेकेंडरी और सपोर्टिव फंक्शन। हमने देखा था कि लाइन एजेंसी प्राइमरी फंक्शन अदा करती है, यानी कि ग्राउंड पे काम को एग्जीक्यूट करती है, वो हुआ प्राइमरी फंक्शन। लेकिन स्टाफ एजेंसी का काम सेकेंडरी है, लाइन एजेंसी को सपोर्ट प्रोवाइड करना और चीफ एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या फंक्शन है?
टू सेट द एजेंडा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडे को सेट करना, टू प्लान पॉलिसी रूल मेकिंग, टू assist the line agency in accomplishment of organization purpose in term of information, advisory, supervision, coordination and influence etc. यानी कि लाइन एजेंसीज को उसका काम एग्जीक्यूट करने के लिए कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन जैसे सपोर्ट को प्रोवाइड करना, कॉन्टैक्ट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ एजेंसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों से भी कॉन्टैक्ट रखती है। और टू इंश्योर चीफ एग्जीक्यूटिव इज एडिक्वेटली एंड करेंटली इन्फॉर्म्ड। सबसे इम्पोर्टेंट काम स्टाफ एजेंसी का रहता है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव को ऑर्गेनाइजेशन के करंट स्टेटस के बारे में और सभी नॉलेज से अवगत कराता रहे। फ्रेंड्स, लाइन और स्टाफ एजेंसी और उसके फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी एजेंसीज की। क्या है ऑक्सिलरी एजेंसीज? ऑक्सिलरी एजेंसी परफॉर्म हाउसकीपिंग सर्विस बाय प्रोवाइडिंग स्टेशनरी, इंस्ट्रूमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट टू बोथ लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। यानी कि लाइन और स्टाफ एजेंसी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ऑक्सिलरी एजेंसी उन एजेंसियों को स्टेशनरी, इंस्ट्रूमेंट या अन्य किसी सेवा के माध्यम से सहायताएं प्रदान करती है, तो वो है ऑक्सिलरी एजेंसीज। द इम्पोर्टेंट ऑक्सिलरी एजेंसी, यहाँ पे स्टाफ लिखा हुआ है गलती से। द इम्पोर्टेंट ऑक्सिलरी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लॉ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, यूपीएससी, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्रीज, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को उनके मेन उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। जैसे लाइक यूपीएससी जो है पर्सनल असिस्टेंट प्रदान करती है अलग अलग विभागों को और रिक्रूटमेंट के माध्यम से। लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइन एंड स्टाफ एजेंसी इसेंशियल फॉर ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लाइन और स्टाफ एजेंसी सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड स्टाफ आर नॉट ऑलवेज कॉर्डियल एंड हैप्पी। लेकिन हमेशा इनका आपस का रिलेशन जो है कोई खुशनुमा और सद्भावनापूर्ण नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उनको हम देखते हैं। Some reasons are like supremacy of staff agency because of closeness to chief executives. Chief executives के closeness के कारण स्टाफ एजेंसी के ऑफिशियल और स्टाफ लाइन एजेंसी से अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। टेंडेंसी ऑफ लाइन ऑफिशियल टू ब्लेम द स्टाफ ऑफिशियल फॉर मिस्टेक्स। अगर किसी काम में के एग्जीक्यूशन में अगर कोई गलती होती है तो लाइन एजेंसी की ये आमतौर पर टेंडेंसी रहती है कि वो स्टाफ के द्वारा दिए गए डायरेक्शन या सजेशन को फॉल्टी मानते हैं, उसकी मिस्टेक मानते हैं। अब स्टाफ एजेंसी की क्या प्रॉब्लम रहती है? मिस्टेक एरर डिटेक्शन अप्रोच ऑफ स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट रहती है, इसलिए वो लाइन एजेंसी के किसी भी काम को एक एरर डिटेक्टिंग की भावना से देखती है, उसमें गलतियां निकालने की ज़्यादातर टेंडेंसी रहती है। मेजर्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हम उन मेजर्स की बात करेंगे जिनको लागू करने से लाइन और स्टाफ एजेंसी के रिलेशन को कॉर्डियल और कोऑपरेटिव बनाया जा सकता है। क्लियरली डिफाइन नेचर एंड ड्यूटीज ऑफ लाइन एंड स्टाफ एजेंसी। पहली बात तो है लाइन और स्टाफ एजेंसीज की ड्यूटीज़ को ही क्लियरली डिफाइन कर दिया जाना चाहिए, सो दैट उनमें ड्यूटी को लेके कम से कम किसी प्रकार की ओवरलैपिंग से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। दूसरा, चीफ एग्जीक्यूटिव शुड एनकरेज बोथ टू गेट बेटर एक्वाइंटेड विद ईच अदर एज वेल एज विद देयर म्यूचुअल रोल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसको चाहिए कि लाइन और स्टाफ एजेंसीज को परस्पर एक दूसरे के रोल समझने के लिए किसी एक्टिविटी को किया जाना चाहिए और साथ ही संयुक्त रोल यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल रोल को प्ले करने के लिए मौके दिए जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक दूसरे की ड्यूटी, एक दूसरे की परेशानियां और सॉल्यूशन को समझ के
भविष्य के लिए इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। The line people should be given training in staff work and vice versa to understand proper aspects and dimension of their duties and responsibilities. यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइन पीपल्स को स्टाफ एजेंसीज़ की ट्रेनिंग दी जाए और स्टाफ एजेंसीज़ के लोगों को लाइन एजेंसीज़ की ट्रेनिंग दी जाए। उससे एक दूसरे की ड्यूटीज़ के डायमेंशंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जा सकता है और भविष्य के लिए दोनों ही एजेंसीज़ के लोगों में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से काम करने की भावना पैदा होगी। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अडॉप्टेड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लाइन एंड स्टाफ कंट्रोवर्सी। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कम से कम हायरार्की का इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। अगर ऐसा लाइन और स्टाफ एजेंसीज में अडॉप्ट कर लिया जाता है सिस्टम, तो लाइन और स्टाफ के वर्चस्व और ड्यूटीज़ और एक्सपर्टीज़ के अंदर जो कंट्रोवर्सी है उनको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने लाइन और स्टाफ एजेंसीज़ और उनके फंक्शन, साथ ही ऑक्सिलरी एजेंसीज़ के बारे में समझा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके डाउट्स आज के सेशन में क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल कोई किसी प्रकार का कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भविष्य में इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाने का सजेशन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।